नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। राजस्थान में भले ही पिछले 25 सालों से ही एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस का राज रहा हो, लेकिन सुजानगढ़ की जनता ने हर बार राज बदल और हर बार अलग चेहरे को जिताया, फिर चाहे मैदान में कितना ही बड़ा चेहरा क्यों ना हो। दरअसल सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले 72 सालों में कभी भी कोई विधायक अपनी विधायकी रिपीट नहीं कर सका है। इस सीट से मौजूदा वक्त में कांग्रेस के दिग्गज नेता मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल विधायक है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड मास्टर भंवरलाल मेघवाल के नाम है। मास्टर भंवरलाल ने 1980 में पहली जीत दर्ज की थी। इसके बाद वो 1990, 1998, 2008 और 2018 में जीतने में कामयाब रहे। हालांकि मेघवाल कभी भी लगातार अपनी विधायकी रिपीट नहीं कर पाए, तो वही अब तक इस सीट पर हुए 15 विधानसभा चुनाव में 6 बार कांग्रेस, 4 बार बीजेपी, 3 बार निर्दलीय और एक बार जनसंघ और जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर सबसे कड़ा मुकाबला 1975 में देखने को मिला, जब निर्दलीय उम्मीदवार सोना देवी ने कांग्रेस की शांति कुमारी को 208 मतों से शिकस्त दी थी। सुजानगढ़ विधानसभा सीट 1977 से ही अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इस सीट पर सबसे ज्यादा आबादी दलित मतदाताओं की है। इसके बाद यहाँ जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में है। वहीं ब्राह्मण, मूल ओबीसी और मुस्लिम मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है। आपको बता दें, 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से सिर्फ मनोज मेघवाल की ओर से दावेदारी जताई गई है, जबकि बीजेपी खेमे में एक लंबी फेहरिस्त है और इसमें पूर्व मंत्री रह चुके खेमाराम मजबूर दावेदारी दिख रहे हैं। तो वही संतोष मेघवाल और बीएल भाटी जैसे बड़े नाम भी बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। तो वही 2021 में हुए उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया था और अब एक बार फिर यहां से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। आरएलपी की ओर से सीताराम नायक की मजबूत दावेदारी है, तो वही बाबूलाल कुलदीप भी आरएलपी से ही टिकट मांग रहे हैं। यानी यहाँ पर एक बार फिर त्रिकोणीय मुकाबला होना तय है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आरएलपी के चुनावी मैदान में उतरने से किसका खेल बिगड़ता है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और सुजानगढ़ से विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल का 16 नवंबर 2020 को निधन हो गया था। अब मास्टर भंवरलाल के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई, लिहाजा ऐसे में 2021 में यहाँ उपचुनाव कराए गए। उपचुनाव में कांग्रेस ने मास्टर भंवरलाल के पुत्र मनोज मेघवाल को टिकट दिया, तो वहीं बीजेपी की ओर से एक बार फिर खेमाराम चुनावी मैदान में उतरे। वहीं हनुमान बेनीवाल को आरएलपी ने सीताराम नायक पर दांव खेला। इस चुनाव में आरएलपी 20% मत पाने में कामयाब रही, तो वहीं 39% मतों के साथ 59,253 मत पाकर मनोज मेघवाल की जीत हुई। वहीं बीजेपी खेमाराम ने 35,500 मतों के अंतर से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1951 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कन्हैया लाल को टिकट दिया, तो वहीं निर्दलीय के तौर पर प्रताप सिंह चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में कांग्रेस के कन्हैया लाल को 10,906 मत मिले, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार प्रताप सिंह को 12,552 मत मिले। उन्हीं के साथ प्रताप सिंह सुजानगढ़ के पहले विधायक चुने गए। इसके बाद 1957 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदला और शांति कुमारी को टिकट दिया, जबकि उन्हें निर्दलीय के तौर पर सन्नो देवी के चुनौती दी। यानी कि ये चुनाव 2 महिला शक्तियों के बीच था। हालांकि चुनाव में 3 दूसरे उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में थे। इस चुनाव के नतीजे सामने आए तो निर्दलीय उम्मीदवार सन्नो देवी की जीत हुई, जबकि कांग्रेस की शांति कुमारी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1962 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने फूलचंद को टिकट दिया, तो वहीं निर्दलीय के तौर पर देवी सिंह चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार देवी सिंह 6,365 मत ही हासिल कर सके, तो वहीं कांग्रेस के फूलचंद 11,756 मतों के साथ विजयी हुए। 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर फूलचंद को ही टिकट दिया, तो वहीं भारतीय जनसंघ की ओर से लालचंद चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में भारतीय जनसंघ की जीत हुई और उन्हें 15,582 मत मिले, जबकि कांग्रेस के तत्कालीन विधायक फूलचंद को हार का सामना करना पड़ा।
इसके बाद 1972 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से एक परफेक्ट फूलचंद ही उम्मीदवार बने, तो वहीं भारतीय जनसंघ ने कैलाश शंकर को टिकट दिया। इस चुनाव में कैलाश शंकर को 10,074 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के फूलचंद को 25,479 वोट मिले और उनके साथ ही फूलचंद की एक बार फिर से जीत हुई और कांग्रेस की वापसी का रास्ता तय हुआ। अब इसके बाद 1977 के विधानसभा चुनाव में सुजानगढ़ का चुनावी परिदृश्य बदला और ये सीट सामान्य वर्ग से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हो गई। लिहाजा ऐसे में चुनावी ताल ठोक रहे उम्मीदवार भी बदल गए। इस चुनाव में कांग्रेस ने मास्टर भंवर लाल मेघवाल को टिकट दिया, तो वहीं जनता पार्टी के ओर से रावत राम चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में समीकरण बदले और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी के रावत राम की जीत हुई। उन्हें 28,585 मत मिले, जबकि कांग्रेस के भंवर लाल को 13,403 मत ही हासिल हो सके। इसके बाद 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आई की ओर से मोतीलाल चुनावी मैदान में उतरे और वहीं बीजेपी से रामलाल को टिकट दिया गया। वहीं जनता पार्टी सेक्युलर की ओर से रावत राम टिकट लेकर आए। भंवरलाल मेघवाल ने निर्दलीय ही ताल ठोक दिया। इस चुनाव में मास्टर भंवरलाल मेघवाल की जीत हुई और उन्हें 18,466 मत मिले, जबकि जनता पार्टी के रावत राम दूसरे, बीजेपी के रामलला तीसरे और कांग्रेस के मोतीलाल चौथे स्थान पर है। इसके बाद 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी गलती सुधारी और मास्टर भंवरलाल मेघवाल को एक पार्सल टिकट दिया, तो वहीं बीजेपी की ओर से चुन्नीलाल मेघवाल चुनावी ताल ठोकने उतरे। इस चुनाव में कांग्रेस को फिर हार का सामना करना पड़ा और मास्टर भंवरलाल मेघवाल 30,057 मत की हासिल कर सके, जबकि चुन्नीलाल मेघवाल 35,379 वोट से विजयी हुए और ये सीट बीजेपी के खाते में आई। इसके बाद 1990 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर भंवरलाल मेघवाल पर ही दांव खेला, तो निर्दलीय के तौर पर रावत राम से कड़ी चुनौती मिली। इस चुनाव में कांग्रेस की लंबे अरसे बाद इस सीट पर वापसी हुई और भंवरलाल मेघवाल 33,474 मतों से चुनाव जीतने में कामयाब हुए, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार रावत राम 19,903 मत ही हासिल कर सके, यानी जीत का अंतर भंवरलाल मेघवाल के लिए बड़ा था। 1993 की बात करें तो 1993 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर से भंवरलाल मेघवाल को ही टिकट दिया, तो वहीं बीजेपी की ओर से रामेश्वर लाल भाटी टिकट लेकर आए और इस चुनाव में रामेश्वर लाल भाटी को 44,305 के साथ जीत हासिल हुई, जबकि भंवरलाल मेघवाल एक बार पर चुनाव हार गए और उन्हें 82,573 में जीत हासिल कर सके। अब 1958 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर से अपनी मजबूत खिलाड़ी मास्टर भंवरलाल मेघवाल को ही टिकट दिया, तो वहीं बीजेपी की ओर से रामेश्वर भाटी चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में बीजेपी के रामेश्वर भाटी को 44,305 वोट मिले, तो वहीं मास्टर भंवरलाल मेघवाल 57,174 मत हासिल करने में कामयाब हुए और उसके साथ ही मास्टर भंवरलाल मेघवाल तीसरी बार सुजानगढ़ से विधायक चुने गए। अब 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला और खेमाराम मेघवाल को टिकट दिया, तो वहीं कांग्रेस का भरोसा मास्टर भंवरलाल मेघवाल पर कायम रहा। चुनाव में मास्टर भंवरलाल मेघवाल को 48,674 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी के खेमाराम मेघवाल चुनाव में मास्टर भंवरलाल मेघवाल को 48,674 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी के खेमाराम मेघवाल 44,974 मत पाने में कामयाब हुए और उसके साथ ही खेमाराम मेघवाल ने जीत हासिल की। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।